हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था। ठीक है, तो अब देखो इसमें अपन किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? IUPAC नेमिंग के बारे में। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। ठीक है, इनके अलावा भी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट इससे पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, जो भी अपन ने रूल्स डिस्कस किए हैं पहले वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर, मैं थोड़ा सा उनको रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने बोला भी था तुम लोगों को कि चैप्टर के जो रूल्स हैं वो अच्छे से पढ़ के आना, अदरवाइज क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। और मुझे पता है सब बच्चे पढ़ के आए होंगे, बहुत अच्छे से लर्न किए होंगे रूल्स, और इतने कुछ खास रूल्स थे भी नहीं। ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रूल था बेटा, सबसे पहले अपन को किसकी नेमिंग करनी है? पॉजिटिव काउंटर आयन की। ठीक है, प्लस उसका हमें नंबर मेंशन नहीं करना है। क्लियर? सेकेंड अपन को नेमिंग करनी थी लिगेंड्स की। ठीक है, बट लिगेंड्स का जो नंबर है वो अपन को मेंशन करना था। क्लियर? अब उसके बाद अगर लिगेंड्स जो है उनमें अगर किसी के नेम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा कुछ वर्ड यूज आ रहा है, तो वहां अपन उसका अगर नंबर 2 टाइम है या वो 3 टाइम है, तो अपन उसको डाई और टाई जो ट्राई वर्ड है वो यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज किया तो आपका IUPAC नेम रॉन्ग होगा। वहां उसके प्लेस पे अपन क्या यूज करेंगे? बिस फॉर 2 एंड ट्रिस फॉर 3। ठीक है, ज्यादा आपने देखा होगा कि हर बार मैं यही जो आपको 2 एग्जाम्पल्स बताती हूँ, बिकॉज बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं या बाकी जो नंबर में आपके वो लिगेंड्स सामने नहीं आते, सिर्फ 2 और 3 टाइम्स ही यूज आते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद में अगर आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो मोर देन 1 टाइप्स के हैं, तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? वेरी गुड, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो, अब उसके बाद में लिगेंड की नेमिंग हो गई। उसके बाद अपन किसकी नेमिंग करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की। ओके, अब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग में अगर आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई चार्ज नहीं है, या फिर अगर आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपके मेटल का नेम है एज इट इज वो ही लिखना है। क्लियर? बट अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, या फिर आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले कौन सा आयन है? पॉजिटिव काउंटर आयन। उस कंडीशन में आपकी जो मेटल है उसके नेम के एंड में क्या यूज होगा? ATE, 8 सफिक्स यूज होगा। क्लियर? चलो, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वो आज अपन एग्जाम्पल्स करेंगे तो अपन को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब बच्चों ने लिगेंड्स के नेम लर्न किए होंगे, उनके जो चार्ज है वो लर्न किए होंगे, और जिन्होंने लर्न किए उनका इसका फायदा भी होगा। उनको देखेंगे कि फटाफट कितना इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। क्लियर? उसके बाद अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखा बेटा? अपन ने रोमन में। ठीक है, लाइक अगर +2 है तो सेकेंड मेंशन करना है, +6 है तो 6th मेंशन करना है। ठीक है, +7 है तो 7th मेंशन करना है। और उसके बाद में लास्ट में अपन को किसकी नेमिंग करनी है? नेगेटिव काउंटर आयन। वही सेम बात, नेगेटिव काउंटर आयन में भी अपन नंबर मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो, और जो चीज नहीं है उसको स्किप करते जाओ। ठीक है, चलो, रूल नंबर फर्स्ट, दिमाग में सोच लो सब, क्या था रूल नंबर फर्स्ट? पॉजिटिव काउंटर आयंस की नेमिंग करना। बट अपने फर्स्ट एग्जांपल में तो पॉजिटिव काउंटर आयन है ही नहीं, कोई बात नहीं, स्किप कर दो पॉइंट को। उसके बाद किसकी नेमिंग करनी थी? लिगेंड। लिगेंड है, दिख रहा है, कौन सा लिगेंड है? NH3। कितने नंबर है? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा, देन अमीन। ठीक है, अब ध्यान रखना इनके बीच में कोई भी स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके पास लिगेंड्स मोर देन 1 है
कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पॉजिटिव काउंटर आयन है, उन दो कंडीशन में मेटल के एंड में 8 वर्ड यूज होगा, बट यहाँ वो दोनों भी चीजें नहीं है, तो अपन क्या मेंशन करेंगे, कोबाल्ट, बस। ठीक है, अब आगे अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस कोबाल्ट को अपन ने क्या एज्यूम किया, X एज्यूम किया। अब NH3, अब ये देखो जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें आपने देखा होगा NH3 कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, NH3 आता है न्यूट्रल लिगेंड्स की कैटेगरी में, मींस NH3 पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये सब बच्चों को पता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा NH3 में जो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर है वो डोनेट करता है, मींस इससे कोई चार्ज नहीं होता, इससे कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 0। देन अब इसके बाद कौन है, Cl, सबको पता है, बहुत इजी है, Cl पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, -1। कितने Cl है, 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ, -3 इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे कंपाउंड पे देखो कोई चार्ज है, नहीं है ना, तो यहाँ क्या आएगा, 0। क्लियर, देन सॉरी x इज इक्वल्स टू -3, जब इज इक्वल्स टू पे इधर आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, +3। इट मीन्स कोबाल्ट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ, 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है सबको, चले आगे। काउंटर आयन अपने पास है नहीं, लिगेंड की नेमिंग अपन ने कर ली, मेटल की नेमिंग कर ली, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दिया। ठीक है, अब किसकी नेमिंग की बारी आई, काउंटर आयन की। कौन सा काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन। ठीक है, अब नेगेटिव काउंटर आयन कौन है बेटा, Cl। पहले भी बताया था, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, काउंटर आयंस का नंबर मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अपन क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी अपने पास कोई काउंटर आयन नहीं है। ठीक है, तो काउंटर आयन वाला पॉइंट क्या हुआ, स्किप हुआ, छोड़ दिया। अब देखो, अब कौन सा लिगेंड है बेटा, H2O, और आपको पता है H2O जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वा। क्या बोलेंगे, एक्वा। कितने एक्वा है, 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ देखो, हेक्सा एक्वा। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सी मेटल है, मैग्नीज। ठीक है, अब ये जो मैग्नीज मेटल है इसमें आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अपन को सिर्फ मेटल का जो नॉर्मल नेम है वो ही लिखना है, मैग्नीज। ठीक है, तो अपन ने मेटल का नेम लिखा, और मेटल का नेम लिखने के बाद अपन क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो क्या एज्यूम किया इसको, X प्लस, वाटर पे भी क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल्स टू, इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, +2। मतलब जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बेटा, 2nd ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब यहाँ आगे नेगेटिव काउंटर आयन भी नहीं है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम खत्म। नाम हो गया इसका हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2nd। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप क्या देखोगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में EN लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको पता है EN बहुत बार बताया हुआ है, EN क्या होता है बेटा, इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, यहाँ कौन है, EN, जिसके नेम में पहले से क्या आ रहा है, इथाइलिन डाई अमाइन, मींस डाई वर्ड पहले से आ रहा है। और जब डाई वर्ड पहले से यूज आ गया, ध्यान रखना अलग केस आया है ये, और डाई वर्ड पहले से यूज आया और ये 3 है इसके नंबर, तो यहाँ पर
अभी नॉर्मली अपन लिगेंड्स का जो नेम है वो ब्रैकेट में मेंशन नहीं कर रहे, बट यहाँ मेंशन करना है अपन को, ठीक है। अब ट्रिस आप इथाइलिन डाइएमाइन लिखो तो भी सही है, इथेन 1,2 डाइएमाइन जो इसका IUPAC नेम है वो लिखो तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपने लिखा ट्रिस एंड इथाइलिन डाइएमाइन, क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा, कोबाल्ट, प्लस यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मींस कोई चेंज नहीं होगा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, कोबाल्ट, ठीक है। अब कोबाल्ट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एज्यूम किया, इसको X। En पे भी कोई चार्ज नहीं होता, अगर आपने इस मॉलिक्यूल को देखा होगा तो देखा होगा कि उसपे कोई चार्ज नहीं होता, मींस यहाँ भी क्या होगा, 0, एंड इज इक्वल्स टू इस पे पूरे पे कितना चार्ज है बेटा, +3, तो X इज इक्वल्स टू क्या हो गया, +3। इट मींस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, यहाँ पे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है बेटा, काउंटर आयन है, और वो भी कौन सा काउंटर आयन है, पोटेशियम, ठीक है। बट काउंटर आयन का नंबर अपन को मेंशन नहीं करना। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, पोटेशियम, क्लियर, ठीक है। अब पोटेशियम के बाद क्या लिखेंगे अपन, लिगेंड को। ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर आपके पास लिगेंड कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, और नेगेटिव लिगेंड अगर आ रहा है, ठीक है, तो अगर नेगेटिव लिगेंड आ रहा है तो उस नेगेटिव लिगेंड का जो नेम होगा उसके एंड में क्या सफिक्स यूज होगा, O सफिक्स यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था कि जिसमें Cl एज ए काउंटर आयन था, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, Cl क्या था, एज ए काउंटर आयन था, ठीक है। तो अगर Cl एज ए काउंटर आयन होगा तब तो हम उसको क्या मेंशन करेंगे, क्लोराइड, ठीक है। बट वही Cl जब एज ए लिगेंड यूज आ रहा है तो वहां अपन क्या यूज करेंगे, क्लोराइडो, ठीक है। तो यहाँ अपना जो Cl है, ठीक है, पहले पोटेशियम आ गया, एक मिनट, पोटेशियम, पहले अपन ने क्या लिख दिया, पोटेशियम, ठीक है, काउंटर आयन का नेम लिख दिया। अब यहाँ पे अपने पास लिगेंड कौन है बेटा, Cl, ठीक है, और Cl कितने नंबर है, Cl के 4, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, देन क्लोराइडो, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप काउंटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बट यहाँ कौन सा काउंटर आयन है, पॉजिटिव काउंटर आयन है, ठीक है। और जब पॉजिटिव काउंटर आयन होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, पता है आपको, ये डिसोशिएट होता है, ये 2K+ बाहर निकलेगा तो यहाँ 2 नेगेटिव आएगा। इट मीन्स ये नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेटल होगा उसके नेम के एंड में क्या यूज होगा, ATE, 8 वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो अब इसका अगर कॉमन नॉर्मली अगर लिखते तो इसको लिखते अपन पैलेडियम, ठीक है, बट यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे, पैलेडेट, क्या लिखेंगे, पैलेडेट। तो टेट्रा क्लोराइडो, आगे दिखेगा नहीं आपको, से मैं यही लिख रही हूँ, पैलेडेट, ठीक है। और अब लिखेंगे इस पैलेडेट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ देखो पैलेडियम का फाइंड करना है, क्या एज्यूम किया इसको, X, पोटेशियम का कितना होता है, +1, 2 पोटेशियम है तो +2, Cl का कितना होता है, -1, 4 Cl है तो -4 इज इक्वल्स टू 0।
चलो देखो, काउंटर आयन है नहीं है, काम खत्म, नेमिंग ही नहीं करनी। उसके बाद किसकी नेमिंग करनी है? लिगेंड की। कौन है लिगेंड? OH। जनरली OH को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोक्साइड। लेकिन नेगेटिव लिगेंड है इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखो कितना हाइड्रोक्सो है? 4। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो काम हो गया। चलो उसके बाद अपन किसकी नेमिंग करनी है? लिगेंड की, मेटल की नेमिंग करनी है। कौन है मेटल? जिंक। अब जिंक जो मेटल है उसमें देखो यहाँ कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स जिंक को क्या लिखेंगे? जिंकेट। क्या लिखेंगे? जिंकेट। जिंक के आगे क्या सफिक्स लगा दिया? एट सफिक्स लगा दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अब जिंकेट तो हो गया। चलो अब बात आई इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो क्या इसको किया, इसको अपन ने X। OH पे कितना चार्ज होता है? -4 इज इक्वल्स टू -2। देन क्या होगा? X माइनस X इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू +2। मतलब इस जिंकेट वाले में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें देखो मैंने जो ये 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें मैं हर टाइप का एग्जाम्पल लिया है। किसी में डाइट्राई वाला एग्जाम्पल आ रहा है जिसमें ब्रिस या ट्रिस यूज करेंगे, किसी में काउंटर आयन वाला एग्जाम्पल है, किसी में नेगेटिव चार्ज वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है इसमें भी एक खास चीज है। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल्स देखने के बाद बेटा आपको जो नोट्स भेजे हैं उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अराउंड 20 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो NCERT बुक है उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में भी है, इंडेक्स क्वेश्चंस में भी है। ठीक है, प्लीज आप लोग सब उनको सॉल्व करना। फिर भी कोई डाउट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, कल जो हार्ड है तो मैं उनको वापस बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि जनरली मुझे पता है कि कौन से एग्जाम्पल्स में आपको डाउट ज्यादा आ सकती है। ठीक है, वो 2-4 और कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो अब इधर देखो, यहाँ देखो इस एग्जाम्पल को करने से पहले मैंने आपको एक लिगेंड का टाइप बताया था, दैट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है कि वहां पे 2 डोनर साइड्स होते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं ONO और NO। ठीक है, ऊपर वाले में भी अगर आप इसका कंबाइंड फॉर्मूला देखो तो N और 2 ऑक्सीजन है, नीचे वाले में भी नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, बट दोनों में जो डोनर एटम है वो डिफरेंट है। ऊपर वाले में डोनर एटम है ऑक्सीजन और नीचे वाले में डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा तब तो इसका नेम क्या होगा? नाइट्राइटो एंड देन डैश लगा के अपन क्या लिखेंगे? O। मींस ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन ने क्या कर रखा है? मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो अपन क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N। क्लियर? क्योंकि इनका दोनों का नाम नाइट्राइटो ही होता है। ठीक है, जैसे अगर अपन CN और NC की बात करें तो इनका नेम ही डिफरेंट है। एक का नेम साइनाइड है, एक का आइसोसाइनाइड है। वहां अपन को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि अपन C लिखे या N लिखे, डोनर एटम को लिखे, क्योंकि इनका नाम ही अलग है। बट यहाँ मैं अगर इसको लिखूं नाइट्राइटो और इसको भी लिखूं नाइट्राइटो तो क्या पता चलेगा कि नाइट्राइटो में बॉन्ड बना कौन रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है या नाइट्रोजन बना रहा है? क्लियर है? चलो अब देखो, काउंटर आयन कोई है नहीं। अब इसमें एक और चीज भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर कितने लिगेंड है बेटा? 2 टाइप्स के लिगेंड है। और जब लिगेंड्स का नंबर ज्यादा होगा तो अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ कौन सा लिगेंड था? अमीन। यहाँ कौन सा लिगेंड है? नाइट्राइटो। सबको दिख रहा है A और N में से पहले कौन आएगा? A आएगा। तो कितने अमीन है? 5।
क्या नेम होगा इसका, पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स था ये कंप्लीट हो गए हैं अपने 5 to 6 एग्जाम्पल्स अपन ने देख लिए हैं। ऐसे ही ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो बेटा इनको करने की कोशिश करना। फिर भी अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो जो आंसर्स लिखे हुए हैं उनको मैच करना। फिर भी मैं कुछ टफ एग्जाम्पल्स जो है वो कल बताऊंगी। ओके, थैंक यू।